तो पिछली वीडियो में हमने ये साबित किया था कि 2 का स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन इस दफ़ा हम ये समझेंगे कि कैसे किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट असल में इर्रेशनल होता है। और ये साबित करने के लिए भी हम तज़ाद का सहारा लेंगे। तो फर्ज कर लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है और इस p का स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल है तो हम इसको दो इंटीजर्स के रेशो की सूरत में भी दिखा सकते हैं और फिर उस रेशो को हम हल करके एक ऐसी सूरत में ले आएंगे जहां इन दोनों के बीच में एक के सिवाय और कोई मुश्तरका आंसर नहीं होगा, यानी उसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। फिलहाल इसको फिर हम a बटा b की सूरत में दिखा देते हैं। यह है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब ज़रा इसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले लेंगे। यूं ये बराबर हो जाएगा p के और ये हिस्सा बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर के। इक्वेशन के दोनों हिस्सों को अब हम b स्क्वायर से ज़रब दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा p b स्क्वायर और ये बराबर होगा a स्क्वायर के। अब ये एक्सप्रेशन हमें a के बारे में क्या बता रहा है? अब आप देखें कि b एक इंटीजर है तो b का स्क्वायर भी इंटीजर होगा और चूंकि इसको p से ज़रब देने पर हमें a का स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए जाहिर है कि p a स्क्वायर का फैक्टर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर मल्टीपल है p का। अच्छा, अब ज़रा a पे वापस आते हैं। a की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बराबर होगा f1 ज़रब f2 ज़रब, ये प्राइम फैक्टराइजेशन चलती जाएगी जब तक हम अपने आखिरी फैक्टर यानी fn तक नहीं पहुंच जाते। हमने आम टर्म्स में ये बात इसलिए की है क्योंकि हम नहीं जानते कि भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कितने कदम में होगी। अब ये अगर a की प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ज़रा बताएं कि a स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। भाई a स्क्वायर बराबर होता है a ज़रब a के, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर होगी f1 ज़रब f2। ये चलता जाएगा जब तक हम fn तक नहीं पहुंच जाते और फिर हम इसको ज़रब देंगे इसी से यानी a से। a फिर से आ जाएगा f1 ज़रब f2 ज़रब f, चलता जाएगा जब तक fn नहीं आ जाता। अच्छा, अब अगर इसको हम सुलझा लें तो हम इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर हो जाएगी f1 ज़रब f1 ज़रब f2 ज़रब f2 ज़रब, और ये चलता जाएगा सिलसिला जब तक हम fn ज़रब fn तक नहीं पहुंच जाते। अब चूंकि a स्क्वायर p का मल्टीपल है, इसलिए इनमें से कोई ना कोई कदर p के बराबर ज़रूर होगी। अब p इनमें से कोई भी कदर हो सकती है। अभी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि f2 बराबर है p के, और अगर f2 बराबर है p के तो इसका मतलब है कि p सिर्फ a स्क्वायर का ही नहीं बल्कि a का भी फैक्टर है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि a भी p का मल्टीपल है, यानी a हमें किसी इंटीजर और p के ज़रब से मिल जाता है। अब सवाल यह है कि ये चीज़ इतनी दिलचस्प क्यों है? भाई ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा जब हम इसको इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर ज़रब p जो कि बराबर होगा k p के स्क्वायर के। इसको जब हम खोलेंगे तो हमें b स्क्वायर p बराबर मिल जाएगा k स्क्वायर ज़रब p स्क्वायर के। इक्वेशन के दोनों हिस्सों को जब हम p से तकसीम करेंगे तो हमें b स्क्वायर बराबर मिल जाएगा k स्क्वायर ज़रब p के। अब अगर आप देखें तो हमें यही चीज़ b के लिए मिल गई है। पहले हम कह रहे थे कि a मल्टीपल है p का, यानी हमें a मिल रहा है p और किसी और इंटीजर के ज़रब से, और यहाँ b स्क्वायर हमें मिल रहा है p और किसी इंटीजर के स्क्वायर जो कि इंटीजर ही होगा उनके ज़रब से, यानी b स्क्वायर जो है वो भी p का मल्टीपल है। यानी इस लॉजिक के तहत b भी फिर p का मल्टीपल होगा, और अगर a और b दोनों ही p के मल्टीपल्स हैं तो भाई इन दोनों के बीच में तो मुश्तरका आंसर एक और p होंगे। और यही चीज़ तो तज़ाद पैदा कर रही है क्योंकि शुरू में हमने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि इनके बीच में कोई मुश्तरका आंसर नहीं है सिवाय एक के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि p का स्क्वायर रूट रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल होगा।